हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए हैमस्टर कॉम्बैट का अपडेट लेके आ चुका हूँ। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट लिस्ट कब होगा एंड एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। नया प्लेग्राउंड सेशन आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, फालतू के ऐड वॉच करने पड़ रहे हैं। क्या सच में प्लेग्राउंड खेलना ज़रूरी है? क्या प्लेग्राउंड के बेसिस पे सारा का सारा एयर ड्रॉप क्राइटेरिया डिसाइड होने वाला है? आप लोगों ने जो प्रॉफिट पर आवर एंड अपनी लीग को मेंटेन करा है वो सब कुछ फालतू है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अभी तक अगर आप लोगों ने सन वेव्स माइनिंग एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आके सन वेव माइनिंग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाला है। कम्युनिटी की बात करें दोस्तों, कम्युनिटी भी यहाँ पे छोटी है। अगर मैं आप लोगों को स्टैट्स के ऊपर आके दिखाऊं, अगर यहाँ पे टोटल यूजर्स है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो 4.1 मिलियन पर्सन सिर्फ यहाँ पे अभी करंटली माइन कर रहे हैं। एंड टोटल कोइंस में आप लोग देख सकते हो 15 बिलियन कोइंस जो है यहाँ पे माइन हो चुके हैं। एक्टिव यूजर्स यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 1.2 मिलियन के अराउंड ही है। एंड मैक्सिमम अमाउंट जो यहाँ पे किसी ने अर्न करा हो यहाँ पे 1,24,000 सनवेव्स है। तो आप लोग दोस्तों खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आप लोग जल्दी से आकर के यहाँ पे माइनिंग करो एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करो। तो दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों हम डायरेक्टली यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर कि हैमस्टर कॉम्बैट का यहाँ पे क्या अपडेट है। सबसे पहले मैं आप लोग को इनका जो टेलीग्राम का ऑफिशियल पेज है मैं आप लोग को इस पर लेके चलता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ क्या बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो इनका एक इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आप लोग को दिखा था, जो गेमिंग को लेकर के है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पार्टिसिपेशन इन द वेरियस एक्टिविटीज विल इम्पैक्ट द अमाउंट ऑफ टेकन tokens received in the upcoming airdrops, not the fact of distribution itself. All players but no bots will receive the tokens. तो दोस्तों एक चीज़ है यहाँ पे इन्होंने कही है, जितनी ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेशन करोगे एक्टिविटीज़ के अंदर उतना ही ज़्यादा आप लोग का जो एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया है वो ज़्यादा डिसाइड होगा। ठीक है, मतलब आप लोग को जो टोकन्स का एलोकेशन है वो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा रिसीव होगा। तो एट दी एंड आप लोग को ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करो। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा प्लेग्राउंड में जाओ, एक दो दिन खेल लो, ज़्यादा मत खेलो। ठीक है, हफ्ते में एक दो बार खेल लिया करो। इतना कोई दिन का मतलब इतना ऐड वॉच करके टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग इतना टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो दूसरे माइनिंग एप्लीकेशन से उस टाइम को इन्वेस्ट करो, तो आप लोग को अच्छा खासा उस पर एक रिटर्न बन के आएगा। एंड दूसरे इन्होंने यहाँ पे एक अपडेट दिया है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट नो सेक्शन ऑफ द गेम इज मैंडेटरी टू प्ले. The game's philosophy does not enforce participation in any activity. The goal of introducing new features like the playground is to even out the chances for real players, new players, and players with different gaming styles to earn their share of tokens. The only mandatory part to receive a token is to connect your Ton wallet. तो दोस्तों इसका मतलब ये है, ये लोग बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप लोग को सारे गेम्स को प्ले करना है, कोई नई चीज़ को आप लोगों ने प्ले करना है। जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग के टोकन्स को रिसीव करने के लिए वो है कि आप लोग को अपने टोन वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है अपनी प्रोफाइल के अंदर जा करके। दोस्तों मेरे को ये वाली बात इनकी अच्छी लगी। यहाँ पे लोग पिक्सल वर्स की तरह नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ पे क्या अपडेट दिया है आगे वो भी बताऊंगा। एयर ड्रॉपिंग सबको होगी, इतने बात समझ जाओ। आज से ही हैमस्टर कॉम्बैट में वर्क करना स्टार्ट कर दो। एंड हम प्राइस की बात भी आखिरी में कर लेंगे, प्राइस कितना रह सकता है एंड कितना एलोकेशन होगा। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ भी डिसाइड करना मुश्किल है एलोकेशन को लेकर के, कितना यहाँ पे टोकन्स लिस्ट होंगे, टोटल सप्लाई क्या होगी। अभी यहाँ पे हर एक चीज़ को प्रोडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज 300 मिलियन प्लस कम्युनिटी इस समय हैमस्टर कॉम्बैट रन कर रहा है। इससे बड़ी कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया, बट वी वांट टू मेक इट क्लियर दैट वी हेयर यू एंड योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, दैट्स वाई वी विल सून अपडेट आवर अप्रोच टू गेम्स। ये यहाँ बोल रहे हैं गेम्स का जो अप्रोच यहाँ पे चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक एयर ड्रॉप को लेकर के दोस्तों, वो आप लोग को बताना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो, एंड नाउ टू द पार्ट दैट यू हैव बीन आस्किंग द मोस्ट, द एयर ड्रॉप, वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। ये बोल रहे हैं कि जो दोस्तों यहाँ पे एयर ड्रॉप का सेशन है, यानी कि एयर ड्रॉप जो क्राइटेरिया है, एयर ड्रॉपिंग जो पूरा प्रोसेस है, हम इसको जल्दी से जल्दी आप लोग के पास लेकर के आएंगे, ना आप लोग को हम अपडेट बताएंगे। जी यहाँ पे इन शॉर्ट एक चीज़ कह रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे में प्रॉब्लम क्या है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो टोन की इकोसिस्टम के साथ इन लोग को ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे एलोकेशन करें ताकि हर एक इंसान को ढंग से कॉइन्स रिसीव हो। क्योंकि नोट कॉइन के अंदर आप लोग को पता हो इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, माना 45 मिलियन थी। आज तो आप लोग को 45 मिलियन कुछ भी नहीं लग रहा होगा, बट पहला कोई इतना ऐसा प्रोजेक्ट था जो 45 मिलियन की कम्युनिटी के ऊपर स्टैंड कर रहा था। तो बायबिट के अंदर विड्रॉल्स लेट आए थे, पर बायबिट ने एज अ कंपनसेशन सबको $30 वर्थ के एमएनटीज जो थे सेंड करे थे। तो दोस्तों बायबिट की साइड से एक अच्छा इनिशिएटिव था। इस इनिशिएटिव को लेकर के हम लोग भी खुश हुए। एटलीस्ट बायबिट जो है वो स्टैंड लेता है अपने यूज़र्स के लिए। इसी की वजह से दोस्तों पूरे ग्लोबल पे दोस्तों रैंक 2 पे आता है बायबिट एंड फर्स्ट पे आता है बाइनेंस।
किसी वजह से दोस्तों ये 2 जो एक्सचेंजेस है टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों बाकी हम लोग चलते हैं, मैंने यहाँ पे पीडीएफ था, डॉक्यूमेंट था, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था दोस्तों। ये इनका दोस्तों व्हाइट पेपर है, पूरा का पूरा मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे काम की दिखी वो मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ा देता हूँ और समझा देता हूँ कि क्या है। दोस्तों बात आती है इनकी टोकेनोमिक्स को लेकर के। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है द की फैक्ट अबाउट द टोन इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने द हैमस्टर एयर ड्रॉप विल बी लार्जेस्ट एयर ड्रॉप, यहाँ पे इन लोगों ने अपनी तारीफ करी पहले। दूसरा दोस्तों इन लोगों ने कहा है कि 60% जो एयर ड्रॉप का है विल बी डेडिकेटेड टू प्लेयर्स एंड द रेस्ट ऑफ सप्लाई विल बी यूज फॉर मार्केट लिक्विडिटी। मैं समझाता दोस्तों, जैसे कि आप लोग अंदाजे से लेके चलो, बाय चांस अगर इनकी 100 बिलियन की सप्लाई है, ठीक है, तो इसका जो 60 बिलियन है वो एयर ड्रॉपिंग के अंदर जाएगा, एंड बाकी का 40% जो सप्लाई है इसकी जो वर्थ बनती होगी जितनी भी करोड़ों के अंदर, इससे ये लोग लिक्विडिटी को प्रोवाइड करेंगे। अब आप लोग पूछोगे यार लिक्विडिटी क्या होता है? तो दोस्तों लिक्विडिटी असल में होता क्या है, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट मतलब कोई कॉइन है उस कॉइन के प्राइस के दोस्तों अगर इन लोग को स्टेबल करना है या फिर इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए जो लिक्विडिटी पूल होता है या फिर आप लोग बोल सकते हो जो हमारे लिक्विडिटी रिजर्व्स होते हैं, एक लिक्विडिटी जो प्रोजेक्ट के लाइक रिजर्व्स होते हैं वो काम आते हैं प्रोजेक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए। डिक्रीज़ तो क्यों करेगा कोई, इंक्रीज़ करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बोली जिससे मेरे को एक यहाँ पे हिंट मिल गया है, द गेम डेवलपमेंट विल गो ऑन एंड देयर विल बी सीजन 2 फॉर द प्लेयर्स, द प्रोजेक्ट प्लान्स टू लॉन्च अपडेट्स टू एनकरेज करंट प्लेयर्स एंड इन्वॉल्व न्यू प्लेयर्स। यानी कि दोस्तों इन लोगों ने बोला है कि जो गेम का डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा एंड सीजन 2 आएगा। प्रोजेक्ट का क्या प्लान है कि लॉन्ग टर्म के अंदर यूजर्स का ग्रोथ इंक्रीज करते जाए, उससे होगा क्या, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा बाइंग होती जाएगी, एंड आखिरी में आकर के कॉइन का जो प्राइस है वो पंप होना, हल्के हल्के करके पंप होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मीम कॉइन बन के रहेगा तो दोस्तों आप लोगों को पता है शिबा इनू का जैसे प्राइस पंप होता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी कॉइन सेल हो जाता है तो प्राइस वहीं पे स्टॉक ऑफ हो जाता है। तो आप लोग खुद देख सकते हो मीम कॉइन का भी पंप नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आगे का जो इनका अपडेट है, जो मुझे एक और काम का लगा, मोर प्लेयर्स मीन लार्जर कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन आप लोग को पता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसे को लेकर के, ठीक है। कैपिटलाइजेशन होता है पैसे को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे लोग होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे कैपिटलाइजेशन होगा, इतना ही ज़्यादा यहाँ पे हैमस्टर का पावर बढ़ेगा। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ बोली है जो आप लोग को ध्यान से सुननी है। इन लोगों ने बोला है सिंस वी नीदर इन्वेस्टर फर्म नोर वीसीज बैकिंग अस। अब दोस्तों वी सीज मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, वी सीज क्या होता है। वी सीज माने दोस्तों होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का काम क्या होता है, पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जाकर के इन्वेस्टमेंट करना। तो इन लोगों ने खुद ही वाली बात यहाँ पे क्लेम करी है, आप लोग यहाँ पे आगे पढ़ सकते हो। सिंस वी नीदर इन्वेस्टमेंट फॉर नोर वी सीज बैकिंग अस, देयर इज नो एक्स्ट्रा सेल प्रेशर and community driven token and its value well determined by the demand and supply and community interest, where there are investors involved and access liquidity for them might mean every single one of you hamster. So we are working on building a token with such a value that an investor will be happy to own after you। तो दोस्तों ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमने एक ऐसा कॉइन बनाना है जो देखो, एक तो होगा क्या, कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, कोई वीसीज बैक नहीं है, ठीक है, यानी कोई फंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे टोटली जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के अंदर होगी उसी के बेसिस पे इस कॉइन का जो है प्राइस डिसाइड होगा। तो दोस्तों इससे होगा क्या, असल में जब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगा तो इन लोगों ने इस कॉइन की सप्लाई इस तरह से मेंटेन करनी है मेरे हिसाब से कि जो लोग यहाँ पे, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ माइन नहीं करा वो लोग भी यहाँ पे इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे। तो इन लोगों का एक स्ट्रैटेजी है। अब स्ट्रैटेजी तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे एक वे है जहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से हमारा जो कॉइन है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो। एंड बाकी दोस्तों इतना ही था यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। बाकी आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर लेके चलता हूँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस किस तरह से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है अगर आप लोग एयर ड्रॉप के लिए अच्छे से एलिजिबल होना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों से बोल दिया था वीडियो आज की इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि आप लोगों ने हैमस्टर कॉम्बैट में दोस्तों वर्क कहाँ करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आप लोग को टोटल कॉइन बैलेंस है इसको मेंटेन करने का मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, पर तब भी अभी यहाँ पे हल्का फुल्का मेंटेन करते रहो। प्रॉफिट पर आवर के अंदर दबा के इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो एंड लोड पे जा करके रहो दोस्तों, ठीक है। लोड वालों को यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है, पहले बता रहा हूँ दोस्तों। क्रिएटर्स के अंदर पहुंचना दोस्तों मुश्किल है, मैंने पहले आप लोगों से बोला हुआ था। लोड के अंदर आप लोग को रहना है। एंड यहाँ पे बात करें दोस्तों स्किन्स को लेकर के, तो स्किन्स जितनी से जितनी हो सके स्किन्स उतनी से ज़्यादा परचेज करो, परचेज करो, परचेज करो। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग का यहाँ पे एक जो मतलब चांसेस होते हैं एयर ड्रॉप मिलने के उतनी ज़्यादा आप लोग के इंक्रीज़ होंगे।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये स्किन होगी 50 मिलियन की होगी, 100 मिलियन की होगी, 50 मिलियन की होगी, 50 मिलियन की होगी, 50 मिलियन की होगी। कितने तगड़े लग रहे हैं स्किन्स, ठीक है। आप लोग यहाँ करके परचेज़ कर सकते हो। 500 मिलियन की स्किन परचेज़ कर लो आप, आपके पास इतने होंगे कॉइन्स अगर तो कर लो। 200 मिलियन का परचेज़ कर लो। ये यहाँ पे अपोलो वाला जो है ये परचेज़ कर लो, जो आप लोग चाहो, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना टाइम। अब बात आती है दोस्तों हमारी मिनी गेम को लेकर के। तो मिनी गेम के अंदर भी आप लोगों ने डेली का अपना पज़ल बनाओ, जो मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ। अब दोस्तों बात आती है प्लेग्राउंड को लेकर के। मेरे को पता है बहुत सारे लोग परेशान हैं, एक तो इतने ज़्यादा एड्स आ रहे हैं, एड्स को देख देख के वैसे ही परेशान हो गए। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, अगर देखो एक दो बार खेल लो जितने भी आप लोग चाहते हो, अगर कि ज़्यादा इकट्ठी करनी है तो कर लो, ऐसी बात नहीं है। मैं देखो अपनी कम्युनिटी को मना तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करी है। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ दोस्तों, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ पे बैठ करके इनकी गेम को प्ले करूँ, ठीक है। और भी काम होते हैं दोस्तों, तो मैं तो यहाँ इस गेम को प्ले नहीं करने वाला। एक दो बार कर लूँगा, ऐसी बात नहीं दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे मतलब इनकी एक्टिविटीज़ के अंदर हो जाएगा। अगर इन लोग को एयर ड्रॉपिंग देना होगा इसके बेसिस पे दें, वरना ना दें, थोड़ा बहुत पैसा कम मिल जाएगा, पर जो टाइम है वो कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। या फिर दोस्तों मैं देखो, मेरे को तो वीडियो भी क्रिएट करनी पड़ेगी, नए नए एयर ड्रॉप्स के बारे में देखना पड़ेगा, एंड उन चीज़ों को आप लोग कैसे एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ प्लेग्राउंड के अंदर आकर गेमिंग करूँ। बट मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर फ्री हो तो खेल लो, बट अगर काम वाले इंसान हो तो दोस्तों इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। प्लेग्राउंड के अंदर सिंपली आकर के यहाँ पे माइंड मूविंग करो, एंड जो यहाँ पे कॉम्बोज बनाए तो कॉम्बोज बनाओ, वरना मत बनाओ, आप लोगों की इच्छा है। तो वो ऐसी राय दोस्तों बहुत ही कम यूट्यूबर देते हैं। सब लोग चाहते होते हैं कि लोग का टाइम वेस्ट हो, हमारा प्रॉफिट हो। मैं सिंपल आता हूँ, आप लोग यहाँ पे आकर के अगर ज़्यादा अर्निंग करोगे तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो हकीकत बात है। पर मैं तो तब भी नहीं बोलता, मैं तो अपनी साइड से यूँ करता कि देखो कम्युनिटी जो है टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो टाइम जो है अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। फालतू जगह यहाँ पे टाइम को इन्वेस्ट मत करो। जहाँ पे आप लोग को लगता है कि एक पोटेंशियल आप लोग को, मतलब एक पोटेंशियल रहता है। जैसे मैं आप लोगों से बोला है कि सीलिया के अंदर वर्क करो, एथेने माइनिंग के अंदर वर्क करो। पूरी पब्लिक बोल रही है एथेने माइनिंग जो है स्कैम करके जाएगा, आखिर में प्रॉफिट नहीं देगा। बट मैं बोल रहा हूँ एथेने पे वर्क करो, क्योंकि मुझे वहाँ पोटेंशियल लग रहा है। और पोटेंशियल मुझे क्यों लग रहा है, एक तो प्रोजेक्ट है दोस्तों एआई का, ठीक है। और एआई की जो वैल्यू है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक टाइम पे जो है आप लोग वैल्यूशन देखोगे ना एआई की क्रिप्टो मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा ऊपर रहने वाली है। एंड उसी के साथ अगर बात करें दोस्तों, इतनी ज़्यादा कमीशन, इतने ज़्यादा यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट इनके पास पड़े हुए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट पड़ा है, ये लोग मज़े से कोइन की वैल्यू पम्प कर सकते हैं। 2 बिलियन की सप्लाई है ना, और इससे ज़्यादा तो इन लोगों के पास पैसा पड़ा है, ये लोग मज़े से जो है कोइन की वैल्यू को पंप करा सकते हैं अपनी इच्छा से आकर के। तो और आप लोगों ने यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर आकर के अपना प्रॉफिट पर आवर को इंक्रीज़ करना है। एंड दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।